हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम ए टाइगर इन द जू से स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन, स्टेंजा नंबर 4 एंड स्टेंजा नंबर 5। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु डज ही रेफर टू इन द स्टेंजा। यहां देखिए ही लिखा गया है। पूछा गया है कि ये ही किसके लिए इस स्टेंजा में यूज किया गया है। आपका आंसर होगा द वर्ड ही रेफर्स टू अ टाइगर। या तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीट लिख सकते हैं, हु हैज बीन लॉक्ड इन अ जू। कि ये जो ही है ये एक टाइगर के लिए यूज किया गया है और वो टाइगर एक चिड़ियाघर के अंदर लॉक करके एक केज में, एक पिंजरे में लॉक करके रखा गया है। दोबारा से आप सुन लीजिए। द वर्ड ही रेफर्स टू अ टाइगर हु हैज बीन लॉक्ड इन अ जू। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर करना है तो आप लिख सकते हैं द वर्ड ही रेफर्स टू अ टाइगर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज ही लॉक्ड। उसको लॉक करके क्यों रखा गया है? तो आपका आंसर होगा ही इज locked in his case lest he should escape। उसको लॉक करके इसलिए रखा गया है, अन्यथा वो छुड़ा करके निकल करके भाग जाएगा। ही इज लॉक्ड इन हिज केज लेस्ट ही शुड escape। एक्सप्लेन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज का अर्थ क्या है? यहां देखिए, द टाइगर इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप और धीरे धीरे चलना जो है उसको स्टॉकिंग कहते हैं। द टाइगर इज स्टॉकिंग बिकॉज ही हैज ओनली द लेंथ ऑफ हिज केज टू वॉक अबाउट। ये जो टाइगर है वो स्टॉकिंग कर रहा है। द टाइगर इज स्टॉकिंग क्योंकि उसके पास केवल अपने पिंजरे की ही लंबाई है जिसके अंदर वो चल सकता है। द टाइगर इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली बिकॉज ही हैज ओनली द लेंथ ऑफ हिज केज टू वॉक अबाउट। इतना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाई इज ही इग्नोरिंग विजिटर्स। जो विजिटर्स हैं, टाइगर को देखने के लिए आए हुए जो लोग हैं, उनको ये टाइगर इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है उनकी तरफ, क्यों? तो यहां आपका आंसर होगा, यहां आप देखिए आपका आंसर है कि ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज। बस छोटा सा आप आंसर करेंगे, ही हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन देम, इतना ही आप करेंगे। द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन देम। क्योंकि जो टाइगर है उसका विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो उनको इग्नोर कर रहा है। ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन देम। स्टेंजा नंबर 5 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर वही पूछा गया, हु डज ही इन दीज लाइन्स रेफर टू। ही किसके लिए यूज किया गया है? आपका आंसर होगा द वर्ड ही हेयर रेफर्स टू अ टाइगर। बिल्कुल आप इतना लिख सकते हैं, चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, हु हैज बीन लॉक्ड इन अ जू। नेक्स्ट, व्हाट लास्ट वॉइस डज ही हेयर एट नाइट। रात को उसे आखिरी आवाज कौन सी सुनाई देती है? यहां से आप देख सकते हैं, लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। तो देखिए आप आंसर लिख सकते हैं, ही hears the noise of patrolling cars। जो गश्त लगाने वाली
कारें हैं उनकी आवाज टाइगर को रात में सबसे अंत में सुनाई देती हैं। ही हियर्स द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। व्हाट डज ही स्टेयर एट? कैन यू टेल व्हाई? रात में ये जो टाइगर है ये किसको लगातार घूरता है और क्यों? तो आप आंसर करेंगे ही स्टेयर्स एट द ब्राइट स्टार्स। आसमान में चमकते हुए सितारों को, आसमान में जो रात को सितारे चमक रहे हैं उन चमकते हुए सितारों को ये जो टाइगर है ये लगातार घूरता है। क्यों? क्यों ये पूछा गया है, इसका आप आंसर करेंगे तो वो आंसर आप करेंगे बिकॉज ऑफ कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट होपलेसनेस। पूर्णतः निराशावादिता के कारण लगातार रात में चमकते हुए तारों को ये टाइगर घूरता है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट होपलेसनेस, HOPE, होप, LESS, लेस, NESS, होपलेसनेस। बिकॉज ऑफ कंप्लीट होपलेसनेस ये आपका आंसर होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।